ओ, आई बाबूजी, तू देख लेना। जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, वो गर्म हो गया बाबूजी। वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। अरे, उनके कपड़े भी निकालने। अरे छोटू, जी भाभी। जरा ध्यान देना, मैं अभी आई 2 मिनट जी में। भाभी। अरे मैं भूल गई। बहू, 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 आई बाबूजी, तू देख लेना। जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ, वो गर्म हो गया बाबूजी। वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। ठीक है बहू। सुनो बहू, हाँ जी बाबूजी। मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया, खिला दो। हाँ जी। सुबह की दवा मिल नहीं रही है बाबूजी। बहू, हाँ जी। वहीं नीचे कहीं गिर गई होगी। अच्छा। मिल गई दवा। बहू, हाँ जी। पहले मुझे बिठा दो। हाँ बाबूजी। आराम से। आप आराम कीजिए बाबूजी। उनके जाने के बाद मैं आपको नहलाती हूँ। हाँ। हाँ? रेनू, रेनू, कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाबूजी ने बुलाया था। पता है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगी। लेकिन इन 6 महीनों में तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि इस घर का और बाबूजी का भी बहुत ख्याल रखा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब लेट नहीं हो रहा? सॉरी, ये पैसे रख लो घर खर्च के लिए, और कुछ भी काम हो तो छोटू को बोलना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना प्लीज। बाय। जल्दी आना। अरे, बाबूजी को नहलाना था। बाबूजी, आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। देखो, मुझे बुखार तो नहीं है कहीं? नहीं, सब कुछ ठीक तो है। आपको ऐसा लग रहा है। मैं खाने के साथ आपको दवा खिला देती हूँ। अच्छा, अभी खाने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खाऊं? ठीक है बाबूजी।
छोटू, जी भाभी। इधर आओ। हाँ भाभी। बाबूजी को पार्क में घुमा लाओ। ठीक है भाभी, अभी ले जाता हूँ। तू भी ना यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे बता ना यार, दोस्तों से क्या शर्माना। अब क्या बताऊं यार, ये सब जो कर रहा हूं ना उसी के लिए तो है, मतलब मेरे और उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना। अब बाबूजी के कहने पे मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। अब घर का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए यार, उसके बाद मैं बस उसके साथ ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, पहली रात कैसी रही भाभी जी के साथ? पहली रात तो यार मैं बस बारातियों और रिश्तेदारों को ही संभालता रहा। हमारा मिलन तो यार दूसरी रात को हुआ था। अरे बता ना, फिर क्या हुआ था? भाभी केसर वाली दूध लाई थी कि नहीं? तू कुछ ज्यादा ही डिटेल जानना चाह रहा है। सुबह जाना है ना, चलो सो जाओ, गुड नाइट। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मेरा नाम अनिल है, मुझे संजय ने आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ आइए आइए ना, अंदर जी। आइए, बैठिए। थैंक यू। आप चाय कॉफी ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जी बस थैंक यू। ओके, मैं बस पैसे लेके आती हूँ। जी। संजय ने तो कहा था कि 10,000 है, लेकिन ये तो 9 ही है। बाकी के 1,000 कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं अपने पास से दे देती हूँ। ये लीजिए। जी अब मैं चलता हूँ। ये किताब यहाँ कैसे? किसने रखी? हो ना हो ये छोटू का ही काम है। छोटू, छोटू, कहाँ गया है छोटू? छोटू, छोटू। तुम सिर्फ प्यार की बातें करो। हाँ? भाभी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे थे। चुप! मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया है। पहले तो तूने हमारी अलमारी से पैसे चुराए और इस लड़की को भेजा, और अब इसके साथ अय्याशी कर रहा है। छी! भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस ये बात भैया से मत कहना। तुम जैसे लोगों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और सुन, आइंदा ना मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं आना चाहिए, समझे? छोटू,
छोटू। जी बाबूजी, आपने बुलाया? छोटू, मेरे पैर और कमर में बहुत दर्द है। बहू से कह दो तेल की मालिश कर दे। जी बाबूजी। बाबूजी वो। अरे बहू, हाँ। तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहू, कल रात से मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी रात होने वाली है, पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर तेल गरम करके लाके आपकी मालिश कर देती हूँ। ठीक है। बाबूजी, बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। पैर में बहुत दर्द है। बस वो मैं बाबूजी के रूम में थी, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं मसाज कर रही थी। अचानक से आपका फोन आया तो भाग के आई। अच्छा सुनो, वो अनिल को पैसे दे दिए ना? हाँ, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसको तो मैंने पैसे दे दिए थे। आप कब तक आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ देखो, कल तक शायद काम खत्म हो जाएगा, तो मैं परसों तक आ जाऊंगा। मगर तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बताओ ना। सब ठीक तो है? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ बस घर का काम और बाबूजी का ख्याल, अकेले में कभी कभी थक जाती हूँ। हाँ रेनू, मैं समझता हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सर से ये बोझ हल्का कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। सी यू। बाय बाय। बाय। बहू, संजय से बात हुई क्या? कब तक आ रहा है वो? बहू गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे बहू, तुम क्यों साफ कर रही हो? छोटू से कह के साफ करवा दूंगा ना। कोई बात नहीं। बहू। हाँ बाबूजी। अरे बहू, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे खाना चबाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं आज से पतली चपाती बना दिया करूंगी। अरे ये कैसे टूट गया? अरे तू, इतना टाइम लगता है मार्केट से सामान लाने में? कुछ भी काम दो इतना धीरे धीरे करता है। मैंने दाल चढ़ाई है, देख लेना, और पहले ये साफ कर ले। जी मैं कर देता हूँ। देखिए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, आपकी मनपसंद दाल। अरे वाह बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत भूखा हूं मैं। बस बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी?
आ गए कैसी हो रेनू? आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम ही तो फोन पे रोज कहती थी कब आओगे कब आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा। अरे बाबूजी कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? खुश रहो संजय, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वैसे बहू ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। अच्छा। वैसे आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अब घर के काम का सारा भार रेनू के सर पे नहीं रहेगा। आपका क्या मतलब, समझी नहीं मैं। प्लीज कम इन। ये मैरी है, अब बाबूजी का सारा ध्यान यही रखेगी। उनका खाना पीना दवाई सबकी जिम्मेदारी मैरी। क्यों मैरी? हेलो मैरी। तो अब से बाबूजी की सेवा ये करेगी। छोटू, छोटू। जी भाभी जी। इसे भैया को देखे आ। हाँ भाभी जी। और सुन, हाँ? वो जो नई नर्स आई हुई है ना, कहाँ है वो? वो हॉल में है। उसको जरा यहाँ भेजो। जी भाभी। हाय मैम। हाय मैरी। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है, रेनू बुलाया करो। जी रेनू जी। चाय पियोगी? जी। मन लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, बाबूजी का खाना तैयार है, तुम तो नर्स हो, तुम्हें तो पता ही होगा पैरालाइज को कैसे खाना खिलाया जाता है। जी। लो चाय पियो। अच्छा, वैसे बाबूजी को खाने में क्या क्या पसंद है? बाबूजी को दाल बहुत पसंद है, खास करके उनको चिकन तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और लेग पीस के तो बहुत ही शौकीन है। और क्या है ना, उनको चबा कर देना पड़ता है। मतलब अपने ही मुंह से चबा के? जी हाँ। अच्छा सुनो, उनके नहाने का समय हो गया है, तुम जरा जाकर देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। जी। अब मुझे बाबूजी से मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके पास जाने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब मुझे वो छू भी नहीं पाएंगे और ना ही उनकी घूरती नजरें मेरा पीछा करेंगी। बहू, हम्म। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस रात के बाद से मेरी दोनों जांघों के बीच में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फंसकर तड़प रही हो।
लगता है दरवाजा बंद करने जा रही है। ओ, आओ मैरी। अरे ये तो मैरी है। जी बाबूजी, आज से यही आपका ख्याल रखेगी। मैंने मैरी को सब कुछ समझा दिया है। लेकिन मुझे शक है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगी जितना अच्छा तुम करती थी मेरी सेवा। आप एक बार सेवा करने का मौका तो दीजिए। हम आपकी उम्मीद से बढ़कर ही निकलेंगे। सोचने वाली बात यह है कि कल रात इनको क्या हो गया था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उन्हें उकसाएं और वो ताव में ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मुझ में ही कोई कमी होगी तो ये छोटू भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करती हूँ, छोटू पर अपना जादू चला कर देखती हूँ मुझ में वो पहले वाली बात है कि नहीं। अरे भाभी जी, आप बैठो। सब्जियां ऐसे नहीं काटते, चाकू ऐसे चलाना चाहिए जैसे गर्म जिस्म पर पसीने की बूंद। गैस चालू और छोटू यहाँ पर है ही नहीं। अभी बताती हूँ रेनू जी को। रेनू जी, रेनू जी, रेनू जी। अरे संभालो, कहाँ चढ़े जा रहे हो ऊपर? रेनू कहाँ है? वो भाभी जी नहा रहे हैं। और ये गैस चालू करके कहाँ गए थे तुम? वो भाभी जी ने बुलाया था। ठीक है, जाओ काम करो तुम। ये रेनू जी ने छोटू को बाथरूम में क्यों बुलाया था? कहीं छोटू और रेनू जी का कोई चक्कर तो नहीं? तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या मैरी? अरे आप? हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आओ ना, बैठो ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? वैसे बाबूजी का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली थी और बोर हो रही थी तो सोचा मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे भी आपके अलावा कौन है मेरा? अरे जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना, बात कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो। मैरी ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में? बस मेरे अब और खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। छोटू। जी बाबूजी। जरा पैर को जोर से दबा। जी बाबूजी। अरे कसकर दबा। हाँ हाँ बाबूजी। कोई हमदम न मिला।
फिर शुरू हो गई। जाओ। अब बस पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है। और करवाया है। देख, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे जिसको जो बोलना है ना तू बोल और निकल यहाँ से, निकल। इस छोटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। संजय को बोलती हूँ। बहू, बहू, किधर हो बहू? जी बाबूजी। बहू, हमारा एक काम कर दो। जी। अलमारी से हमारा कुर्ता निकाल कर ला दो। ठीक है। पहना दो बहू। संजय, तुम यहाँ? अब और इंतजार नहीं होता मैरी। हमें यहाँ पे हर रोज ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, और तुम्हारी वो वाइफ रेनू मुझ पर गिद्ध की नजर जमाए बैठी है। अब हम दोनों एक साथ जाएं तो उसे शक नहीं हो जाएगा? हो तो सकता है। अच्छा सुनो, भाभी जी। हाँ छोटू। ये रहा आपका मेहंदी का कोन। हाँ? ये आपका मेहंदी का कोन, ये वो वहाँ किचन में था जो आप कब से ढूंढ रही थी। अरे थैंक यू छोटू, मैं कब से ये ढूंढ रही थी, पता है तुझे। थैंक यू। भाभी जी। हाँ? हमें आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? बोल। वो हमें आपको मैरी जी के बारे में बताना था। मैरी के बारे में क्या बताना था? बता, खुल के बता। भाभी रेनू जी। अरे मैरी,